नमस्कार दोस्तों, मैं रवि अग्रवाल। हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी पुस्तक संस्कृत स्पंदना के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वाक्यली। क्या नाम है? वाक्यली। वाक्यली का अर्थ होता है पहेलियाँ। क्या होता है अर्थ? पहेलियाँ। देखिए, इस पाठ में सभी पद्यांश हैं और इस पाठ में से हमको या तो 5 नंबर की हिंदी व्याख्या का प्रश्न आएगा या फिर 4 नंबर की संस्कृत व्याख्या का एक प्रश्न आएगा। तो इस तरह से हमारे लिए इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न इस पाठ में से आ सकता है। तो हम इस पाठ में दिए गए सारे पद्यांशों का अर्थात श्लोकों का हिंदी अर्थ करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। हमारा अध्याय है 5, जिसका नाम है वाक्यली। वाक्यली का मतलब होता है पहेलियाँ। तो हमारा पहला श्लोक है, कस्तूरी जायते कस्मात् कै हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी माने कस्तूरी, कस्मात् माने किससे, जायते माने उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कह माने कौन, करिणाम माने हाथियों के, कुलम माने समूह को, हंती माने मारता है। कौन हाथियों के समूह को मारता है। कातर माने कायर मनुष्य, युद्धे माने युद्ध में, किम माने क्या, कुर्यात माने करता है। कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है। मृगात माने हिरण से, सिंह माने शेर, पलायते माने भाग जाता है। हिरण से शेर भाग जाता है। फिर से सुने, कस्तूरी माने कस्तूरी, कस्मात् माने किससे, जायते माने उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कह माने कौन, करिणाम माने हाथियों के, कुलम माने समूह को, हंती माने मारता है। कौन हाथियों के समूह को मारता है। कातर माने कायर मनुष्य, युद्धे माने युद्ध में, किम माने क्या, कुर्यात माने करता है। कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है, या फिर कायर मनुष्य को युद्ध में क्या करना चाहिए। मृगात माने हिरण से, सिंह माने शेर, पलायते माने भाग जाता है। हिरण से शेर भाग जाता है। अंतिम लाइन का अर्थ कुछ अटपटा लगा होगा कि हिरण से शेर कैसे भाग सकता है। ये जो 3 हैं, ये इन 3 पहेलियों के उत्तर हैं। तो उत्तर देखते हैं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरण से। मृगात माने हिरण से। हाथियों के समूह को कौन मारता है, सिंह माने शेर। और कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है, पलायते माने भाग जाता है। अगर मान लीजिए ये श्लोक हमारे लिए पेपर में आता है तो हमें कैसे लिखना है। पहले लिखना है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, फिर एरो बनाकर लिखना है हिरण से। फिर नेक्स्ट लाइन पर हाथियों के समूह को कौन मारता है, एरो बनाकर सिंह अर्थात शेर। और कायर, फिर नेक्स्ट लाइन पर कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है, एरो बनाकर भाग जाता है। एक बार फिर से सुनते हैं इसका अर्थ। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कौन हाथियों के समूह को मारता है, कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है, और हिरण से शेर भाग जाता है। अर्थात कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है, शेर हाथियों के समूह को मारता है, और कायर मनुष्य युद्ध में से भाग जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला श्लोक, भोजन अन्ते किम पेयम जयन्ते कश्य वैसुते, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन अन्ते माने भोजन के अंत में, किम माने क्या, पेयम माने पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत माने जयंत, कश्य माने किसका, सुतः माने पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। विष्णु पदम माने विष्णु के पद को, कथम माने कैसा, प्रोक्तम माने बताया गया है। विष्णु के पद को कैसा बताया गया है। तक्रम माने छाछ, शक्रस्य माने इंद्र के लिए, दुर्लभम माने कठिन है। छाछ इंद्र के लिए कठिन है। एक बार फिर से सुने, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, किम माने क्या, पेयम माने पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत माने जयंत, कश्य माने किसका, सुतः माने पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। विष्णु पदम माने विष्णु के पद को, कथम माने कैसा, प्रोक्तम माने बताया गया है। विष्णु के पद को कैसा बताया गया है। और तक्रम माने छाछ, शक्रस्य माने इंद्र के लिए, दुर्लभम माने कठिन है। उत्तर क्या है। भोजन अंते माने भोजन के अंत में, तक्रम माने छाछ, पेयम माने पीनी चाहिए। भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत माने जयंत, शक्रस्य माने इंद्र का, सुतः माने पुत्र है। जयंत इंद्र का पुत्र है। विष्णु पदम माने विष्णु के पद को,
दुर्लभम माने कठिन, प्रोक्तम माने बताया गया है। विष्णु के पद को कठिन बताया गया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। भोजन अंत्य किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम माने छाछ। जयंत कस्य सुते, जयंत किसका पुत्र है। सक्रस्य माने इंद्र का। और विष्णु पदम माने विष्णु के पद को, कथम माने कैसा, प्रोक्तम माने बताया गया है। विष्णु के पद को कैसा बताया गया है, दुर्लभम माने कठिन। ठीक, अब हमारा अगला श्लोक। रवे माने सूर्य, कवे माने कवि और समरस्य माने युद्ध का, सारम माने सार, किम माने क्या है। रवि माने सूर्य, कवे माने कवि और समरस्य माने युद्ध का, सारम माने सार, किम माने क्या है। कृषि माने कृषि में, किम माने क्या, भयम माने डर होता है। कृषि में क्या डर होता है। और भृंगा माने भवरे, किम माने क्या, अदंती माने खाते हैं। भवरे क्या खाते हैं। कृषि माने कृषि में, किम माने क्या, भयम माने डर होता है। भृंगा माने भवरे, किम माने क्या, अदंती माने खाते हैं। सदा माने हमेशा, केसाम माने किनको, भयम माने डर होता है। हमेशा किनको डर होता है। और चय माने और, सदा माने हमेशा, केसाम माने किनको, अभयम माने डर नहीं होता है। और हमेशा किनको डर नहीं होता है। ये सारे क्या हैं, इस पूरे श्लोक में सारे हमारे प्रश्न हैं। एक बार फिर से सुनते हैं सारे प्रश्नों को। रवे माने सूर्य, कवे माने कवि और समरस्य माने युद्ध का, सारम माने सार, किम माने क्या है। सूर्य, कवि और युद्ध का सार क्या है। कृषि माने कृषि में, किम माने क्या, भयम माने डर है। कृषि में क्या डर है। भृंगा माने भवरे, किम माने क्या, अदंती माने खाते हैं। भवरे क्या खाते हैं। सदा माने हमेशा, केसाम माने किन्हें, भयम माने डर होता है। हमेशा किन्हें डर होता है। और सदा माने हमेशा, केसाम माने किनको, अभयम माने डर नहीं होता है। और हमेशा किनको डर नहीं होता है। ये सारे प्रश्न हैं, अब इनके उत्तर सुनते हैं। रवे माने सूर्य का जो सार होता है वो होता है भा, अर्थात उसकी चमक। रवि का सार अर्थात सूर्य का सार क्या है, भा यानी कि उसकी चमक। कवि माने कवि का सार होता है गी यानी कि उसकी वाणी। कवि का सार क्या है, उसकी वाणी है। समरस्य माने युद्ध का, सारम माने सार है। रथी माने वीर योद्धा। युद्ध का सार क्या है, वीर योद्धा। कृषि माने कृषि में, किम माने क्या, भयम माने डर होता है। कृषि में क्या भयम डर होता है। इति, इति कहते हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि को। अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा का होना और अनावृष्टि माने अकाल का पड़ जाना। भृंगा माने भवरे, किम माने क्या, अदंती माने खाते हैं। भवरे क्या खाते हैं, रसम माने फूलों के रस को। भवरे क्या खाते हैं, फूलों के रस को। सदा माने हमेशा, केसाम माने किनको, भयम माने डर होता है। हमेशा किनको डर होता है, सम आश्रिता नाम माने जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं उनको हमेशा क्या होता है, डर होता है। और सदा माने हमेशा, केसाम माने किनको, अभयम माने डर नहीं होता है। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, जो गंगा नदी के तट पर रहते हैं उन्हें कभी भी डर नहीं होता है। तो इस तरह से ये इस श्लोक के इन पहलियों के उत्तर थे। एक बार फिर से सुनते हैं। सूर्य का सार क्या है, भा माने उसकी चमक। कवि का सार क्या है, गी अर्थात उसकी वाणी। युद्ध का सार क्या है, रथी अर्थात वीर योद्धा। कृषि में किसका डर है, इति अर्थात अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि अर्थात अत्यधिक वर्षा का हो जाना और अनावृष्टि अर्थात अकाल का पड़ जाना। भवरे क्या कहते हैं, रसम माने फूलों के रस को। हमेशा डर किनको होता है, सम आश्रिता नाम माने जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। और हमेशा डर किनको नहीं होता है, जो भागीरथी तीर समाश्रिता नाम अर्थात जो गंगा नदी के तट पर रहते हैं उन्हें कभी भी डर नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा अगला श्लोक। सीमंत नीसु माने स्त्रियों में, का माने कौन, शांता माने शांत है। स्त्रियों में कौन शांत है। कह माने कौन सा, राजा माने राजा, गुणोत्तम माने गुणों में श्रेष्ठ, अभूत माने हुआ। कौन सा राजा गुणों में श्रेष्ठ हुआ। विद्वत्वी माने विद्वानों के द्वारा, का माने कौन, सदा माने हमेशा, बंध्या माने पूजी जाती है। विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजी जाती है। अत्रेव उक्तम माने यहाँ बताया गया है, न माने नहीं, बुध्यते माने जानते हैं। यहाँ बताया गया है परंतु नहीं जानते हैं। एक बार फिर से सुने। सीमंत नीसु माने स्त्रियों में, का माने कौन, शांता माने शांत है। स्त्रियों में कौन शांत है।
कह माने कौन सा, राजा माने राजा, गुणोत्तम माने गुणों में श्रेष्ठ, अभूत माने हुआ, कौन सा राजा गुणों में श्रेष्ठ हुआ। विद्वत भी माने विद्वानों के द्वारा, सदा माने हमेशा, का माने कौन, वंद्या माने पूजी जाती है, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजी जाती है। अत्रेव उक्तम माने यहाँ बताया गया है, न बुध्यते माने नहीं जानते हैं। ये बात फिर से सारे प्रश्न दिख रहे हैं। स्त्रियों में शांत कौन है, कौन सा राजा गुणों में श्रेष्ठ हुआ, और विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजी जाती है। तो इसके उत्तर जो है वो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलाना है, सीता। तो स्त्रियों में शांत कौन है, सीता। कौन सा राजा गुणों में श्रेष्ठ हुआ, राम, राम। और विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजी जाती है, विद्या, विद्या। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। स्त्रियों में शांत कौन है, सीता। कौन सा राजा गुणों में श्रेष्ठ हुआ, राम। और विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजी जाती है, विद्या। ठीक है, तो ये हमारे श्लोक हो गए 4। अब हमारा अगला श्लोक, हमारा अगला श्लोक है कमल लोचने माने हे कमल रूपी नेत्रों वाली। कमल लोचने माने हे कमल रूपी नेत्रों वाली। त्वत्य माने तुम्हारे हाथों से, पानीयम माने जल, पातुम माने पीना, इच्छामी माने चाहता हूँ। हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ। यदि माने यदि, दास्यसी माने दोगी, न इच्छामी माने नहीं पीऊंगा। यदि तुम जल दोगी तो नहीं पीऊंगा, और न दास्यसी, यदि नहीं दोगी तो अहम माने मैं, पिबामी माने जल पीऊंगा। यदि तुम जल दोगी तो नहीं पीऊंगा, और जल नहीं दोगी तो मैं जल पीऊंगा। फिर से सुने, कमल लोचने माने हे कमल रूपी नेत्रों वाली। त्वत्य माने तुम्हारे हाथों से, पानीयम माने जल, पातुम माने पीना, इच्छामी माने चाहता हूँ। हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ। यदि माने यदि, दास्यसी माने दोगी, यदि तुम जल दोगी तो न इच्छामी माने नहीं पीऊंगा। यदि तुम जल दोगी तो मैं जल नहीं पीऊंगा, और न दास्यसी, और यदि तुम जल नहीं दोगी तो अहम माने मैं, पिबामी माने पीऊंगा। यदि तुम जल नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। थोड़ा अटपटा सा लगा। इस श्लोक के दो अर्थ हैं। एक श्लोक तो ये है कि हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ। यदि तुम जल दोगी तो नहीं पीऊंगा, और जल नहीं दोगी तो मैं जल पीऊंगा। दूसरा अर्थ क्या है, कमल लोचने माने हे कमल रूपी नेत्रों वाली। त्वत्य माने तुम्हारे हाथों से, पानीयम माने जल, पातुम माने पीना, इच्छामी माने चाहता हूँ। हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ। यदि माने यदि, दासी असी, तुम दासी हो। यदि तुम कौन हो, दासी हो, तो न इच्छामी, तो मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं पीऊंगा। यदि तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं पीऊंगा। और न दासी असी, दासी माने दासी, न माने नहीं, असी माने हो। यदि तुम दासी नहीं हो तो अहम माने मैं, पिबामी माने जल पीऊंगा, तो मैं तुम्हारे हाथों से जल पीऊंगा। हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं पीऊंगा, और तुम दासी नहीं हो तो मैं तुम्हारे हाथों से जल पीऊंगा। इस तरह से इस श्लोक के दो अर्थ हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं दोनों अर्थों को। हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ। यदि तुम जल दोगी तो मैं नहीं पीऊंगा, और यदि तुम जल नहीं दोगी तो मैं जल पीऊंगा। दूसरा अर्थ क्या है, हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं पीऊंगा, और यदि दासी नहीं हो तो मैं तुम्हारे हाथों से जल पीऊंगा। ठीक है, अब हमारा अगला श्लोक, हमारा अगला श्लोक है कम संजगान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। अर्थात कृष्ण माने कृष्ण ने, कम माने किसको, संजगान माने मारा, कृष्ण ने किसको मारा। का माने कौन सी, गंगा माने गंगा, शीतल वाहिनी माने शीतल बहने वाली है। कौन सी गंगा शीतल बहने वाली है। के माने कौन, दार माने पत्नियों के, पोषण माने पोषण में, रता माने लगे हुए हैं, कौन पत्नियों के पोषण में लगे हुए हैं। और कम माने किस, बलवंतम माने बलवान को, शीतम माने सर्दी, न माने नहीं, बाधते माने परेशान करती है, कौन से बलवान को सर्दी परेशान नहीं करती है। कृष्ण ने किसको मारा, कौन सी गंगा शीतल बहने वाली है, कौन पत्नियों के पोषण में लगे हुए हैं, और कौन से बलवान को सर्दी परेशान नहीं करती है। ठीक है, तो उत्तर हमको पहला और दूसरा वर्ण मिलाना है।
कृष्ण ने किसको मारा? कंसम माने कंस को। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। कौन सी गंगा शीतल बहने वाली है? काशी। जो काशी में गंगा बहती है वो शीतल है। कौन पत्नियों के पोषण में लगे हुए हैं? केदार। जो पत्नियों के पोषण में लगे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? केदार बोलते हैं। और कौन से बलवान को सर्दी परेशान नहीं करती? कंबलवंतम, अर्थात जो बलवान कंबल से युक्त है, जिस बलवान के पास कंबल है उसे क्या नहीं करती है? सर्दी परेशान नहीं करती है। एक बार फिर से सुनते हैं अर्थ। कृष्ण ने किसको मारा? अर्थात कंस को। कौन सी गंगा शीतल बहने वाली है? काशी माने काशी की। कौन पत्नियों के पोषण में लगे हुए हैं? केदार। और कौन से बलवान को सर्दी परेशान नहीं करती? कंबलवंतम, अर्थात जिस बलवान के पास क्या है? कंबल है, उसे सर्दी परेशान नहीं करती है। अब हमारा अगला श्लोक। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उपागते रुदंती कौरवाः सर्वे हा केशव हा केशव। केशवम माने कृष्ण को, पतितम माने मरा हुआ, दृष्टवा माने देखकर। कृष्ण को मरा हुआ देखकर। द्रोण है माने द्रोणाचार्य। हर्षम माने प्रसन्नता को, उपागत माने प्राप्त हो गया। कृष्ण को मरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। और सर्वे माने सभी, कौरवाः माने कौरव, रुदंती माने रोने लग गए, और सभी कौरव रोने लग गए। हा केशव हा केशव, हे कृष्ण हे कृष्ण। दोबारा सुनना। केशवम माने कृष्ण को, पतितम माने मरा हुआ, दृष्टवा माने देखकर, द्रोणे माने द्रोणाचार्य, हर्षम माने प्रसन्नता को, उपागते माने प्राप्त हो गया। कृष्ण को मरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। और सर्वे माने सभी, कौरवाः माने कौरव, रुदंती माने रोने लग गए, सभी कौरव रोने लग गए। हा केशव, हे कृष्ण हे कृष्ण। बात थोड़ी अटपटी लगी कि कृष्ण को मरा हुआ देखकर जो कौरव थे वो प्रसन्न होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जो कौरव हैं वो क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो इस श्लोक का एक और अर्थ है, वो सुनिए। शवम माने मृत शरीर को, शवम माने मृत शरीर को, के माने जल में, पतितम माने गिरा हुआ, दृष्टवा माने देखकर। मृत शरीर को जल में गिरा हुआ देखकर। द्रोणे माने कुआ, हर्षम माने प्रसन्नता को, उपागते माने प्राप्त हो गया। मृत शरीर को जल में गिरा हुआ देखकर कुआ प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। और सर्वे माने सभी, कौरवा माने गीदड़, सभी गीदड़, रुदंती माने रोने लग गए। हा केशव हा केशव। हा माने अरे, सब माने सब, अर्थात मृत शरीर, के माने जल में चला गया, अरे सब जल में चला गया। फिर से सुने। शवम माने मृत शरीर को, के माने जल में, पतितम माने गिरा हुआ, दृष्टवा माने देखकर। मृत शरीर को जल में गिरा हुआ देखकर। द्रोणे माने कुआ, हर्षम माने प्रसन्नता को, उपागते माने प्राप्त हो गया, जो कुआ था वो प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। और सर्वे माने सभी, कौरवा माने गीदड़, अर्थात सियार, रुदंती माने रोने लग गए। हा केशव, अरे सब जल में चला गया, अरे सब जल में चला गया। देखिए, अगर मृत शरीर जल में जाएगा तो कौआ उस मृत शरीर के मांस का भक्षण कर सकता है जल में, लेकिन गीदड़ जल में नहीं जा सकती, इसलिए वो उस मृत शरीर के मांस का भक्षण नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो रोने लग गए। और कौआ इसलिए प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। तो इस श्लोक के दो अर्थ हैं, दोनों अर्थों को फिर से एक बार पढ़ते हैं। कृष्ण को मरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। और सर्वे माने सभी, कौरवा माने कौरव, रुदंती माने रोने लग गए, सभी कौरव रोने लग गए। हा केशव, हे कृष्ण हे कृष्ण। दूसरा अर्थ क्या है? शवम माने मृत शरीर को, के माने जल में, पतितम माने गिरा हुआ, दृष्टवा माने देखकर। शव को अर्थात मृत शरीर को जल में गिरा हुआ देखकर। द्रोणे माने कुआ, हर्षम माने प्रसन्नता को, उपागते माने प्राप्त हो गया। मृत शरीर को जल में गिरा हुआ देखकर कुआ प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। और सर्वे माने सभी, कौरवा माने गीदड़, रुदंती माने रोने लग गए, सभी गीदड़ रोने लग गए। हा केशव, अरे सब जल में चला गया, अरे सब जल में चला गया। ठीक। हमारा अगला श्लोक है। अपदो माने पैरों से रहित हूँ, दूरगामी माने दूर तक जाने वाला हूँ। पैरों से रहित हूँ फिर भी दूर तक जाने वाला हूँ। साक्षर है माने साक्षर हूँ, नैचे पंडित है लेकिन पंडित नहीं हूँ। साक्षर हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ। अमुख है माने मुख से रहित हूँ, स्फुट वक्ता माने साफ बोलने वाला हूँ। मुख से रहित हूँ फिर भी क्या हूँ? साफ बोलने वाला हूँ। यह माने जो जानाती माने जानता है, जो जानता है सह पंडित है, वह विद्वान है।
जो मेरा नाम जानता है वो क्या है, विद्वान है। एक बार फिर से सुने, अपद माने पैरों से रहित हूँ फिर भी दूरगामी माने दूर तक जाने वाला हूँ, पैरों से रहित हूँ फिर भी दूर तक जाने वाला हूँ। साक्षर है माने साक्षर हूँ, न च पंडित है लेकिन पंडित नहीं हूँ, अर्थात पढ़ा लिखा तो हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, साक्षर हूँ, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ, कोई पंडित अर्थात कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। अमुख है माने मुख से रहित हूँ, स्फुट वक्ता लेकिन साफ बोलने वाला हूँ, मुख नहीं है फिर भी मैं क्या बोलता हूँ, बिल्कुल साफ बोलता हूँ। यह माने जो जानाती माने जानता है, जो मेरा नाम जानता है, सह पंडित है माने वह विद्वान है। इसका अर्थ है, उत्तर है पत्र या समाचार पत्र। फिर से सुने अर्थ, पैरों से रहित हूँ फिर भी दूर तक जाने वाला हूँ, साक्षर हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ, मुख से रहित हूँ फिर भी साफ बोलने वाला हूँ, जो मेरा नाम जानता है वह विद्वान है। ठीक है, अब हमारा अगला श्लोक है, वृक्षाग्रवासी माने वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूं, न च पक्षी राजा लेकिन पक्षियों का राजा गरुण नहीं हूं। वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूं लेकिन पक्षियों का राजा गरुण नहीं हूं। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूं, न च शूलपाणी लेकिन भगवान शिव नहीं हूं। तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूं लेकिन भगवान शिव नहीं हूं। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला हूं, न च सिद्धयोगी लेकिन कोई सिद्धिया महात्मा नहीं हूं। और जलम माने जल से, विभन्नम माने भरा हुआ हूं, जल से भरा हुआ हूं। न घटे, ना तो घड़ा हूं, न मेघ है और ना ही बादल हूं। जल से भरा हुआ हूं लेकिन ना तो घड़ा हूं और ना ही बादल हूं। एक बार फिर से सुने, वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूं लेकिन पक्षियों का राजा गरुण नहीं हूं। तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूं फिर भी कौन नहीं हूं, भगवान शिव नहीं हूं। छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला हूं फिर भी कौन नहीं हूं, कोई सिद्ध या महात्मा नहीं हूं। और जल से भरा हुआ हूं, ना तो मैं घड़ा हूं और ना ही बादल हूं। तो इसका जो उत्तर है वो है नारियल। ठीक है, एक बार फिर से पूरे का श्लोक का अर्थ सुन लेते हैं। वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूं फिर भी पक्षियों का राजा गरुण नहीं हूं। तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूं फिर भी भगवान शिव नहीं हूं। छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला हूं फिर भी कोई सिद्ध या महात्मा नहीं हूं। और जल से भरा हुआ हूं, ना घड़ा हूं और ना ही बादल हूं, अर्थात कौन हूं, मैं नारियल हूं। ठीक है, अगला श्लोक है, गगने माने आकाश में, मेघान माने बादलों को, अवलोक्य माने देखकर, नंदामी माने उनका अभिनंदन करता हूं। गगने माने आकाश में, मेघान माने बादलों को, अवलोक्य माने देखकर, नंदामी माने मैं उनका अभिनंदन करता हूं। नृत्यामी माने नाचता हूँ, गायामी माने गाता हूँ, और तुष्टय माने संतुष्ट, भवामी माने हो जाता हूँ। नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ। अहम माने मैं, कृषिज्ञ माने किसान नहीं हूँ, न माने नहीं हूँ, मैं कोई किसान नहीं हूँ। और पथिक अपी माने राहगीर भी, न माने नहीं हूँ, अहम माने में, और मैं कोई राहगीर भी नहीं हूँ। वदंतु माने बताइए, मम माने मेरा, नामधेयम माने नाम, विज्ञा माने जानते हो, यदि आप जानते हो तो मेरा नाम बताइए। फिर से सुने, आकाश में बादलों को देखकर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, अर्थात स्वागत करता हूँ। नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ। मैं किसान नहीं हूँ और ना ही मैं कोई राहगीर हूँ, यदि आप मेरा नाम जानते हैं तो मेरा नाम बताइए। इसका उत्तर है मयूर, अर्थात मोर। एक बार सुन लेते हैं एक बार और। गगने माने आकाश में, मेघान माने बादलों को, अवलोक्य माने देखकर, नंदामी माने मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, अर्थात स्वागत करता हूँ। आकाश में बादलों को देखकर मैं उनका स्वागत करता हूँ। नृत्यामी माने नाचता हूँ, गायामी माने गाता हूँ, और तुष्टय माने संतुष्ट, भवामी माने हो जाता हूँ। नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ। अहम माने मैं, कृषिज्ञ माने किसान, न माने नहीं हूँ, मैं कोई किसान नहीं हूँ। न माने ना ही, अहम माने मैं, पति के अपी माने राहगीर हूँ, ना ही मैं कौन हूँ, कोई राहगीर हूँ। विज्ञा वदंतु माने बताइए, मम माने मेरा, नाम ध्यम माने नाम, विज्ञा माने जानते हो, यदि आप जानते हो तो मेरा नाम बताइए। ठीक है, तो ये हमारा जो पांचवा पाठ था, पंचम पाठ था, वाक्य अर्थात पहेलियाँ, उन सभी के जितने भी श्लोक थे, 10 श्लोक हमारी पुस्तक में, वो हम सभी ने आज उन सभी का अध्ययन किया है। यदि आपको किसी श्लोक का अर्थ समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर, या फिर आप लाइव आकर भी हमसे किसी भी श्लोक का अर्थ पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम अपनी पूरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे।
व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक्स का वीडियो आपके लिए उपलब्ध है, आप उन्हें देखें और आप सभी अपने मित्रों के साथ अपने हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।